स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यूके एनएमसी के वेबसाइट पर आपको अपने आप को कैसे रजिस्टर करना है। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि यूके एनएमसी की पूरी प्रोसीजर ऑनलाइन है और मैं चाहता हूँ कि आपको वो सारा डेमोन्स्ट्रेशन दूँ। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर NMC UK सर्च करना है। NMC UK सर्च करने के बाद ये जो सबसे पहला NMC का वेबसाइट दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन वाले इस पे जाना है और जॉइनिंग द रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जॉइनिंग द रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद नीचे आइए और यहाँ रजिस्टर एज ए नर्स और मिडवाइफ पर क्लिक कीजिए। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से ट्रेंड आउटसाइड द यूके पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको जो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से ये जो पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन स्टार्टेड आफ्टर 7 अक्टूबर 2019 उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछेगा चेक यू आर रेडी टू रजिस्टर गेट योर प्री एप्लीकेशन चेक लिस्ट, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा गेट योर चेक लिस्ट, जो ग्रीन कलर की बटन दिख रही है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यूके एनएमसी की वेबसाइट कुछ क्वेश्चंस पूछेगी जिसके आंसर्स आप करेंगे तो आपको यूके एनएमसी की वेबसाइट गाइड करेंगी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे इस पूरे प्रोसीजर में। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि चेक लिस्ट देखिए, क्योंकि आपको यूके एनएमसी में रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। पहला तो आपका पासपोर्ट होता है, दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तीसरा आपका डिप्लोमा या डिग्री जो भी है वह होता है। और अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो गेट योर चेक लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला सवाल पूछेगा डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट? येस आई डू हैव। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पूछेगा हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम? यस और नो जो भी है उस पर आप क्लिक कीजिए। डू यू हैव क्वालिफिकेशन दैट हैज़ और वुड अलाउ यू टू रजिस्टर एज ए नर्स और मिडवाइफ इन द कंट्री यू ट्रेंड इन? येस। Do you have your original qualification certificate? Yes, I do have my original qualification certificates. Next, does your health allow you to practice safely and effectively? Yes. Have you received a police charge, caution, conviction or conditional discharge? No. Has another regulatory body determined your fitness to practice impaired? No. Have you ever been registered? Yes. Have you been registered within the last 3 years? Yes. इस चेकलिस्ट में आप जितने भी क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं उससे आपके एप्लीकेशन स्टेटस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जस्ट एक चेकलिस्ट है जो आपके लिए पर्सनलाइज यूके एनएमसी की वेबसाइट ने बना के रखी है, जिसमें आपको ये गाइड करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे पूरे प्रोसेस में। ये जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको आपका एक ऐसा रिज़ल्ट इस साइट पर दिखेगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर ऊपर डाउनलोड का एक बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पूरा रिज़ल्ट है वो आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा और आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये होने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप वो चेकलिस्ट जहाँ से स्टार्ट किए थे वो पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है कंप्लीट एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन, उसमें शो पर क्लिक कीजिए। शो पर क्लिक करने के बाद बिगिन योर एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और नीचे जाकर स्टार्ट योर एप्लीकेशन का जो ये पिंक वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, उसको पढ़ लीजिए और नेक्स्ट कीजिए।
नेक्स्ट करने के बाद आपको पूछेगा वी वांट टू मेक श्योर यू आर यूजिंग द राइट रूट टू गेट ऑन और रजिस्टर, प्लीज़ कन्फर्म वन ऑफ द फॉलोइंग। आई वांट टू रजिस्टर एज ए नर्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, उस ऑप्शंस पर क्लिक कर रजिस्टर नर्स एडल्ट पर आपको क्लिक करना है। और नीचे एक और मैसेज आया है, उसमें लिखा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड, जो भी डिक्लेरेशन दिया हुआ है उसको पढ़कर यस पर क्लिक कीजिए। आई वांट टू रजिस्टर एज अ मिडवाइफ पर आपको क्लिक नहीं करना है। उसमें लिखा है आई हैव नॉट बीन इश्यूड विद एन NMC पिन इन द UK एज ए नर्स, मिडवाइफ और नर्सिंग एसोसिएट। आई हैव नॉट पर क्लिक कर आपको नेक्स्ट करना है। अभी आपको आपकी जो भी कंट्री है जिसकी आपके पास नेशनलिटी है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है कि आपकी ट्रेनिंग कौन से कंट्री में हुई है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन पहले सबमिट की है वो आपको पूछेगा कि चेक कर लीजिए, और नीचे कुछ डिक्लेरेशन दिया है और आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको UK NMC के वेबसाइट पर एक मैसेज फिर से आएगा। उस मैसेज को पूरा पढ़कर आपको साइन अप टू रजिस्टर विथ NMC ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके कुछ डिटेल्स NMC UK की वेबसाइट पर ऐड करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला है आपको आपका ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। आपका जो भी टाइटल रहेगा मिस्टर, मिस, मिसेस, वो आपको चूज़ कर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका फ़र्स्ट नेम पूछेगा। फ़र्स्ट नेम में आपको आपके पासपोर्ट के हिसाब से आपका जो भी फ़र्स्ट नेम है वही ऐड करना है। लास्ट नेम भी आपको आपके पासपोर्ट के हिसाब से ही डालना है, क्योंकि अगर आपके नेम में थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा तो आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आगे आ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी आपको आपके पासपोर्ट के हिसाब से ही डालना है। उसके बाद नीचे आपको आपका जेंडर जो भी है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर डालना है। आपका कंट्री ऑफ रेसिडेंस क्या है, पोस्ट कोड क्या है डालकर अपना एड्रेस पूरा लिखना है। उसके बाद आपको नीचे जाकर एक डिक्लेरेशन पूछेगा, उस पर क्लिक कर फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने पर आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। जो भी आपका पासवर्ड आपको रखना है वो रख के सबमिट कीजिए। और जैसे ही आप अपना पासवर्ड सबमिट कर देंगे आपको एक मैसेज आएगा कि वी विल सेंड यू एन ईमेल विथ अ लिंक टू वेरीफाई योर अकाउंट। अभी आपको आपके ईमेल चेक करना है। आपको एक मेल आया होगा UK NMC की तरफ से, उस पर क्लिक करना है और उसमें जो लिंक दी हुई रहेगी लिंक पर क्लिक कीजिए, कंफर्म योर मेल कीजिए। जैसे ही आप कंफर्म योर मेल पर क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक UK NMC के पेज पर रिडायरेक्ट करेंगी। आपको 3 सवाल पूछेंगी। उसमें सबसे पहला सवाल है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। उसके बाद है व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम, व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें आपको जो करेक्ट आंसर है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आंसर आप याद रख सकते हैं वही आंसर आपको इस पे लिखना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुलेगी। ऐसी स्क्रीन खुलने पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज खुलेगा। उस पर आपको कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहला सवाल रहेगा आपको डू यू हैव केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्लीज़ टिक ऑल दैट अप्लाई। आप नन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद डू यू हैव अ डिसेबिलिटी, येस और नो जो भी आपका ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। आपकी इथनिसिटी क्या है, उस इथनिसिटी अगर आप इंडियन है तो आप एशियन या एशियन ब्रिटिश पर क्लिक कीजिए। नीचे जाकर आप जो भी है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश जो भी आपका सिटीज़नशिप है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जेंडर फिर से पूछेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको पूछेगा डज़ योर जेंडर आइडेंटिटी मैच योर सेक्स एज रजिस्टर्ड एट बर्थ और विद इन 6 मंथ्स। उस पर आप यस, नो, प्रेफर नॉट टू से जो भी क्लिक करना है वो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूछेगा हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर नेशनलिटी। आप इनमें से कोई है तो उस पर क्लिक कीजिए या अदर पर क्लिक कर इंडियन लिख दीजिए। आपको इसके बाद पूछेगा आपका रिलीजन क्या है। आपका जो भी रिलीजन है उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको पूछेगा आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। जो भी आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उस पर आप क्लिक कर नेक्स्ट कीजिए।
नेक्स्ट करने के बाद आपको आपके पासपोर्ट की डिटेल पूछी जाएंगी। इसके लिए आपको आपका पासपोर्ट सामने रखना है और उसमें सबसे पहले आपको लिखना है आपका जो भी नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट का नंबर, कौन से कंट्री से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, आपके पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे अपलोड कर बटन दी हुई है, उस पर क्लिक कर आप अपने पासपोर्ट की फ़ोटो लेकर या स्कैन कर JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपको UKNMC के वेबसाइट पर यह पेज पर लेके जाएंगे, जिसमें आपको आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऐड करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले लिखना है कि आपने कौन सा क्वालिफ़िकेशन गेन किया है, चाहे वह BSc नर्सिंग हो या GNM हो, आपको वो लिखना है। आपका डेट कब स्टार्ट हुआ था वो लिखना है, डेट अवॉर्डेड कब था वो लिखना है, स्टूडेंट रेफरेंस नंबर अगर दिया है तो वो लिखना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आपने जो भी कॉलेज से आपका डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। डिड यू यूज़ दिस, अगर आपने ये क्वालिफ़िकेशन आपके रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया है तो आपको वो भी इसमें यस और नो क्लिक कर आपका जो भी डिग्री या डिप्लोमा होगा वो अपलोड बटन पर क्लिक कर JPEG या PNG फॉर्मेट पर अपलोड करना है। और इसके बाद आपको पूछेगा कि प्लीज़ कंफर्म द नेम योर क्वालिफ़िकेशन वाज अवॉर्डेड इन। अगर आपका मैरिज हुआ है और आपका नेम चेंज हुआ है तो आप इस पर क्लिक कर जो भी आपके डिग्री या डिप्लोमा पर आपका नाम है वो नाम आपको इसमें आगे लिखना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स मांगेगा। सबसे पहले आपको पूछेगा कि आपने कौन से स्टेट में या कौन से नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड है, तो वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप रजिस्टर्ड नर्स या मिडवाइफ है वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दिया होगा, वो आपको इसमें ऐड करना है। आपका इनिशियल रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, उस पर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि आपको ये डेट पर रजिस्ट्रेशन अवॉर्ड किया है, वो आपको डेट इसमें लिखना है। आपके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी है इसमें अपलोड बटन पर क्लिक कर अपलोड कीजिए। और आर यू करंटली रजिस्टर्ड विथ दिस रेगुलेटर पर क्लिक कर यस और नो, अगर आप इस रेगुलेटर के साथ अभी करंटली रजिस्टर्ड है तो आपको यस करना है, अगर करंटली रजिस्टर्ड नहीं है तो नो पर क्लिक कर आपको नेक्स्ट करना है। आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी सारी डिटेल्स जो आपने इसके पहले ऐड की थी वो आपके सामने आ जाएगी। ऐसी UKNMC का कुछ डिक्लेरेशन रहेगा वो पढ़ लीजिए और 3 ऑप्शन दिए हैं उस पर टिक कर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा कि यू हैव कन्फर्म्ड योर डिटेल्स एंड यू नीड टू मेक पेमेंट। अभी आपको UKNMC को 143 पाउंड्स पे करना है, उसके लिए आपको मेक अ पेमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। मेक अ पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको UKNMC की वेबसाइट पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट करेंगी। जब आप UKNMC के वेबसाइट पर 140 पाउंड्स पे कर देते हैं तो आपको एक मेल आता है UKNMC की तरफ से। उसमें आपका CRM नंबर लिखा होता है और उसमें आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लिखा होता है और लिखा होता है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन, वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड योर इवैल्यूएशन पेमेंट ऑफ 140 पाउंड्स, पेमेंट डेट, पेमेंट रेफरेंस, और लिखा होता है कि यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स एट दिस स्टेज। यह मैसेज पढ़कर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। जब आपको यह मेल आ जाता है तब आप अपने लोकल काउंसिल, जो भी आपकी लोकल काउंसिल है, चाहे वो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल हो, चाहे वो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल हो, चाहे वो दिल्ली नर्सिंग काउंसिल हो, उस नर्सिंग काउंसिल में कॉल कर एक फ़ॉरेन वेरिफिकेशन का फॉर्म भरिए और जो भी फ़ॉरेन वेरिफिकेशन का फ़ीस आपके नर्सिंग काउंसिल आपसे मांगती है उनको वो फ़ीस पे कीजिए और उनको कॉल कर बताइए कि आपको UKNMC के तरफ से एक मेल आया होगा, प्लीज़ उस मेल को रिस्पॉन्ड कीजिए। जैसे ही आपकी नर्सिंग काउंसिल UKNMC के मेल को रिप्लाई करेंगी तो तुरंत ही आपका जो भी डेटा है वो उनके साइट पर अपडेट हो जाएगा और आपका जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपको UKNMC की तरफ से एक मेल आएगा। उसमें लिखा होगा कि
नाउ यू हैव टू टेक टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी, जिसे हम ATT भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है ऑथराइजेशन टू टेक टेस्ट। यह मेल आने के बाद आपको CBT की तैयारी करना पड़ता है, और इसके अलावा आपको UK NMC की वेबसाइट पर और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है। जो इन्फॉर्मेशन आपको वेरिफिकेशन होने के बाद भरना होता है वो मैं आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कौन सी डिटेल्स आपको कैसी भरनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।